बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक सुंदर से घाटी में बसा था एक छोटा सा गांव, सुंदरपुर। नाम जैसा था वैसा ही उसका रूप। वहां के लोग मेहनती थे, दिल से जुड़े हुए थे और प्रकृति से तालमेल बनाकर चलते थे। खेतों में हरियाली लहराती, बच्चे नदी किनारे खेलते और हर त्योहार पूरे गांव में धूमधाम से मनाया जाता। लेकिन एक गर्मी ने सब कुछ बदल दिया। कई हफ्तों तक तेज धूप ने धरती को सुखा डाला। नदियां सिकुड़ गईं, खेतों में दरारें पड़ गईं और आसमान से बारिश नदारद हो गई। फिर आई वह विनाशकारी आग, जंगलों से उठी और पूरे गांव पर टूट पड़ी। घर जल गए, पशु भाग गए और लोग सिर्फ अपनी आंखों से सब कुछ राख होते देख सके। जब आग थमी, सुंदरपुर डना भी उजड़ चुका था। धुएं और राख के सिवा कुछ न बचा था। कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए। यह जगह अब अशुभ हो गई है, किसी ने कहा। हमें नई जमीन पर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए, दूसरों ने कहा। मगर कुछ लोग रुके। या तो उनके पास जाने को जगह नहीं थी या फिर उनका दिल इस मिट्टी को छोड़ने को तैयार नहीं था। उन्हीं में से थे एक किसान रवि, विधवा कमला, बूढ़ी वैद्य मदादी पार्वती, एक अनाथ बच्चा अनिल और स्कूल की शिक्षिका मीरा, जिसने अपने माता पिता को उसी आग में खो दिया था। एक शाम वे सब जले हुए पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। क्या हमें यहीं रुकना चाहिए? कमला ने धीरे से पूछा। हम सब कुछ खो चुके हैं, मीरा बोली। नहीं, रवि ने मजबूत स्वर में कहा। हमने सब कुछ नहीं खोया, हम अब भी एक दूसरे के साथ हैं। पर क्या हम इसे फिर से खड़ा कर सकते हैं? दादी पार्वती ने चारों ओर की राख को देखते हुए कहा। एकता से, साहस से और विश्वास से, रवि बोला। तभी अनिल ने उसका कुर्ता खींचा और बोला, मैं मदद करना चाहता हूं। वो चार शब्द आशा का पहला बीज थे। पहला कदम, राख को हटाना। अगली सुबह उन्होंने सबसे आसान काम से शुरुआत की, राख हटाना। रोज थोड़ा थोड़ा करके वे मलबा साफ करते, टूटी लकड़ियों को इकट्ठा करते और जो कुछ भी बचा था उसे सहेजते। धीरे धीरे कुछ और लोग वापस लौटने लगे, रिश्तेदार जो खबर सुनकर आए थे। एक लोहार बजगना बन आया और औजार बनाने लगा। लीला नाम की एक लड़की अपनी मां को लेकर लौटी और दादी पार्वती के साथ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लगी। मीरा ने फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, एक पेड़ की छाया में, एक पुराने साड़ी से बनी छत के नीचे। हर रात वे आग के पास इकट्ठा होते, गाते, कहानी सुनाते और एक दूसरे को याद दिलाते कि वे अकेले नहीं हैं। हमें सुंदरपुर को फिर से बनाने के लिए 100 लोगों की जरूरत नहीं, रवि कहता। हमें सिर्फ 10 लोगों की जरूरत है जो ये मानते हैं कि यह मुमकिन है। और वे मानते थे। प्रकृति की अगली परीक्षा। महीने बीतते गए। जमीन जो राख में ढकी थी अब छोटे छोटे पौधों से हरी होने लगी। परिंदे लौट आए, नदी फिर से बहने लगी। रवि ने अलग अलग बीज बोए और पारंपरिक तरीकों से खेत तैयार किए। दादी पार्वती ने मिट्टी की जांच की। आश्चर्य की बात थी, जमीन अब पहले से ज्यादा उपजाऊ हो गई थी। उन्होंने मिट्टी और बांस से घर बनाए, जगन ने औजार बनाए और अपनी भट्टी फिर से चालू की। कमला ने सामुदायिक रसोई चलाई। अनिल अब दिन भर लोगों की मदद करता, पानी भरता, लकड़ियां लाता। मीरा ने एक पुरानी झोपड़ी को स्कूल बना दिया, जहां अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती थी, वहां उम्मीद की बातें होती थीं, एकता के सबक और साहस की कहानियां। हर व्यक्ति को एक काम दिया गया। धीरे धीरे गांव में फिर से जीवन लौटने लगा। लालच की परीक्षा। सब ठीक चल रहा था जब एक नई मुश्किल आ गई। प्रकृति से नहीं, इंसानों से। शहर का एक अमीर आदमी मिस्टर कपूर अली कुछ ठेकेदारों को लेकर गांव आया। उसने सुना था कि गांव की जमीन फिर से उपजाऊ हो गई है। वह वहां एक रिसॉर्ट बनाना चाहता था। मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा, उसने कहा। तुम्हें ऐसे गरीबी में जीने की जरूरत नहीं। कुछ लोग डगमगाए। आखिर अब भी गांव में बिजली नहीं थी, ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं, पर रवि ने साफ मना कर दिया। जब यह गांव जला था तब आप नहीं थे। आपने किसी को नहीं उठाया, किसी को नहीं दफनाया। ये जमीन हमारे खून से सींची गई है, यह बिकाऊ नहीं है। कपूर हंस पड़ा। जब अगली बार भूख लगेगी तो ये आदर्श काम नहीं आएंगे, रवि ने उस रात सबको इकट्ठा कर कहा। हम पहले भी भूखे थे, तब भी हमने सब कुछ फिर से खड़ा किया। पैसे से सपनों की कीमत नहीं लगाई जा सकती। गांव वालों ने उसका साथ दिया। किसी ने जमीन नहीं बेची। अगले दिन मी कपूर चला गया। वह नहीं जानता था कि एकजुटता की ताकत पैसों से कहीं बड़ी होती है। आशा की फसल। उसी साल गांव में पहली बार पूरी फसल हुई। खेतों में फिर से लहरें उठीं।
गेहूं, ज्वार, फूल। नदी अब पूरी तरह से बह रही थी और उस पुराने पीपल पर फिर से पत्ते आ गए थे। उस साल का हार्वेस्ट फेस्टिवल सबसे खास था। लोग नाचे, गाए, नॉट बिकॉज दे हैड फूड बट बिकॉज दे हैड होप। गांव के बाहर एक बोर्ड लगाया गया, आशा के गांव में आपका स्वागत है। नीचे लिखा था, एकता, साहस और विश्वास से फिर से बसा हुआ। उनकी कहानी दूर दूर तक फैली। पत्रकार आए, फिर समाज सेवी संस्थाएं, फिर छात्र। गांव ने दान नहीं मांगा, उन्होंने सहयोग मांगा। उन्हें सौर पैनल मिले, पानी के लिए नए फिल्टर और एक लाइब्रेरी भी। लेकिन वे सादगी और अपने मूल्यों से नहीं डिगे। स्कूल अब एक मजबूत मिट्टी का भवन था। महिलाएं हस्तशिल्प बनाकर बेचने लगीं। अनिल, जो कभी मौन रहता था, अब युवाओं का नेता बन चुका था। रवि को पंचायत का मुखिया बनने को कहा गया, पर